प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की संगति में, संडे सर्विस में, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पूरे हफ्ते भर परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा और ये दिन दिखाया ताकि हम उसकी आराधना स्तुति करें, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा बड़ाई करें और सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। आइए दुआ करेंगे, अपने अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में चलें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वस्थ शक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मन सा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें। हम सब वर्शिप में चलेंगे और चर्च के जितने भी यूथ हैं जो हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि वो मिलकर परमेश्वर की आराधना में हमारे साथ बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह का नाम साथ मिलकर ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो ही महिमा के योग्य है। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। इस मंदिर में तू बसे, अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। तो बोलो जय, बोलो जय यीशु।
जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय 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 जय, बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो जय, बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, अरे पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। तो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो। सच में प्रभु यीशु, हम अपने जीवनों से प्रभु यीशु आपकी जय बोलते हैं मेरे पिता। प्रभु जी आप सच में इस जय के योग्य है मेरे पिता, क्योंकि आप जयवंत है मेरे पिता। प्रभु यीशु आपके नाम में जय है मेरे पिता, आपके नाम में विजय है मेरे पिता। यस फादर प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु सामर्थ्य है मेरे पिता। और प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं प्रभु जी, जो प्रभु यीशु इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्रभु यीशु आप विजयी पिता है मेरे पिता। यस फादर प्रभु जी, सच में प्रभु जी उन सारी आशीषें, उन सारी बरकतों के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, और स्पेशली धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु यीशु, कि प्रभु यीशु हम अपने स्वरों को झुकाकर प्रभु यीशु आपके सम्मुख आते हैं मेरे पिता। और प्रभु यीशु इस समय जो प्रभु यीशु हम आपकी प्रार्थना में मिलकर प्रभु यीशु चाहे अपने घर बैठे बैठे हो प्रभु जी, एक साथ एक सम्मुख आते हैं मेरे पिता। और प्रभु यीशु आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु आज का वचन का दिया जाना, सुना जाना पाए से बरकत हो प्रभु यीशु। जो भी वचन दिया जाए प्रभु यीशु उन लोगों के कानों तक नहीं बल्कि उनके दिलों तक पहुंचे मेरे पिता, और प्रभु यीशु उनके जीवन परिवर्तित होने वाले हो सके मेरे पिता। यस फादर प्रभु यीशु वचन का बोला जाना और भाई विलियम को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु उनके मुख से आप बातें करें मेरे पिता। यस फादर प्रभु यीशु, वो प्रभु यीशु उनके मुख से निकला हर एक वचन प्रभु यीशु आपकी तरफ से हो प्रभु जी, और प्रभु यीशु बरकत लाए प्रभु यीशु। यस फादर प्रभु यीशु सारी बातें, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता मुझे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक बार फिर आपके सामने आकर परमेश्वर की कलाम में से आपसे बात कर सकूं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको सुरक्षित रखा है, कि हम उसके वचन को पढ़ते रहें और उसमें बने रहें। आइए समय ज्यादा ना लेते हुए हम चलें नए नियम में फिलिपियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। और यहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें मैं तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। पौलुस रसूल हम यहां पे बात करना चाहते हैं। पौलुस रसूल हमें बताना चाहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार आनंदित रहना है। हम अपने चारों ओर देखते हैं, इस समय दुनिया में तमाम परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास परेशानियां हैं,
और अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास सिचुएशंस खराब हैं। इवेंचुअली हम सब ने पिछले कुछ महीनों में वो ऐसा समय देखा है जो हमने अपनी कभी जिंदगी में नहीं देखा। एक डर, एक भय हमने महसूस किया। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें बताना चाहता है पौलुस रसूल के द्वारा कि मैं चाहता हूं कि तुम आनंदित रहो। He want to tell us that we have to be happy. और मुझे कष्ट नहीं होता। How beautifully he says कि मुझे कष्ट नहीं होता। कितनी सुंदरता से वो बताना चाहता है कि मैं तुम्हें बार बार लिखता हूं कि तुम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो, और मुझे इसे बताने में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हारी कुशलता है। प्रभु यीशु मसीह में कैसे आनंदित रहना है, ये हमारी कुशलता है। We have to learn this. ये हमें समझना है, ये हमें सीखना है कि परिस्थितियों में पड़ने के बावजूद भी हमें किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना है। प्रभु यीशु मसीह जो खुद इतनी तकलीफों से होकर गुजरा, लेकिन फिर भी उसने अपने परमेश्वर को, अपने पिता को नहीं छोड़ा। And he was always and always happy. That is very important that we learn how to be happy in Christ. और दूसरा पद हमें बताता है कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। जब परेशानियां पड़ती हैं ना अजीजों, तो हम रास्ते ढूंढते हैं, और ना सिर्फ हम, हमारे आसपास जो सब चल रहा है, जब वो परेशानियों में होते हैं, जब हम सब परेशानियों में होते हैं, तो हम रास्ते ढूंढते हैं कि कैसे हम चीजों को ठीक कर लें। लेकिन यहां पर मैं एक वर्ड देखता हूं, कुत्तों से चौकस रहो। And when I was reading this, and I was reading all of that actually, but then जहां पे ये वर्ड आया कुत्तों से सावधान रहो, कुत्तों से चौकस रहो, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे इस लफ्ज का इस्तेमाल क्यों किया गया है। हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में लोगों ने अपने पेट्स को रखा है, लोगों ने कुत्तों को पाला है, और कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, वो अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ता। और आप में से जितने लोगों के पास अपने घर में अपने पेट्स हैं, you never ever wish that someone call them a dog. आप नहीं चाहेंगे कि आपके अपने पाले हुए डॉग को कोई कुत्ता बुलाए, क्योंकि आपने उसे एक नाम दिया हुआ है। आप बाहर चलते हुए रोड पे किसी को कुत्ता बोल देते हैं, वो बुरा मान सकता है जी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कुत्ता बोलने का मतलब क्या है? वफादारी। अजीजों, खुदा ने हमें नाम लेके बुलाया है। खुदा ने हमें इंसान अपने तरह अपना बेटा बनाया है, अपनी बेटी बनाया है। वो चाहता है कि वो हमें हमारे नाम से पहचाने, तो हमें हमारे नाम से बुलाए, और खुदा को बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग वफादार नहीं है अजीजों, हमें उनसे चौकस रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें देखना है क्या हम अपनी वफादारी खो तो नहीं रहे हैं, क्या हम ऐसे लोगों की संगति में तो नहीं है जो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है। ये बहुत जरूरी है अजीजों। और तीसरी बात हमें बताता है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और हम मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। मसीह यीशु पर घमंड, प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करना कितना जरूरी है चीजों। और मैं ये बात सोच रहा था, और आपने देखा होगा कि जब सैनिक, आप देखिए उनकी टुकड़ियां जब बॉर्डर पे काम करती हैं, तो उन्हें हर समय इस बात का एहसास दिलाया जाता है that they are representing their country. वो अपने देश को वहां पर रहकर, उस बॉर्डर पे रहकर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो घमंड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे उनकी ड्रेस पे, हर जगह पे उनके ड्रेस पे, उनके जितने भी वो यूज करते हैं चीजें, जितने भी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, उन सब पर एक झंडा लगा होता है। हम अपने नॉर्मल डेज में, हम अपनी दुनियावी जिंदगी में कभी भी
शायद राष्ट्रगान नहीं गाते, लेकिन वहां रोज गाया जाता है। उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि वो जिस देश के लिए खड़े हैं वो उस पर घमंड करें। ये हमारा फर्ज है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करेंगे तो हम उस पर भरोसा और बढ़ाएंगे, और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा बढ़ाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, और हम किसी भी परेशानी में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी मुसीबत में निकलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और मैं देखता हूं कि किस तरीके से पौलुस यह बताते हैं 4 पद में, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यीशु मसीह पर घमंड करना और अपने शरीर पर भरोसा रखना। अजीजों, हमारा शरीर ही है जो हमें तोड़ सकता है अजीजों, क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन हमारी शरीर की जरूरतें उसे तोड़ती हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से पौलुस यहां बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने शरीर पर भी भरोसा रखता हूं। और आगे लिखा है, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर भी भरोसा रख सकता हूं। पौलुस कितने प्यार से और कितने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि चाहे कोई भी आ जाए, मैं अपने शरीर पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ लिया है और मेरा शरीर भी मुझे हरा नहीं सकता। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश से हूं और बिन्यामीन के गोत्र से हूं। इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। बहुत तरीके से बताना चाहते हैं that he was perfect। उसके पास वो सब कुछ है जो दिखाता है कि वो कितना सिद्ध है। यहां पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि उनके पास वो सब कुछ है जिस पर वो घमंड कर सकते हैं। लेकिन 7वां पद हमें बताता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जिससे उन्हें प्रेज मिलता, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। आज हम में से कितने लोग अपने लाभ को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते हैं? कि आज हम अपने उन तमाम बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या उसे हानि समझते हैं? हम हर बार शायद यही सोच कर रुक जाते हैं, हमें तो तैरना आता है, हम कूद जाएंगे। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमें हमेशा हमारे साथ बने रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हम उनके साथ बने रहना चाहते हैं? क्या हमने अपने कामों को ज्यादा महत्व दिया है या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में? 8वां पद हमें बताता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। यहां पे पौलुस की पहचान बिन्यामीन के गोत्र से इब्रानी होने के लिए व्यवस्था के अनुसार हर तरीके से परिपूर्ण है, लेकिन वो उन सब बातों को हानि समझता है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार मानते हैं। और वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें अपना आधार प्रभु यीशु मसीह को मानना है। अजीजों, आज ये वचन जो आपके कान तक पहुंच रहा है आपसे कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार माने। इसी पद में आगे चलना चाहूंगा। 3रा अध्याय फिलिपियों की पुस्तक 17वें पद से 21वें पद तक। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हमें कैसे चलना है? हमें ध्यान रखना है कि हम उन लोगों की संगति में बने रहें जो वफादार हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, और हम चौकस रहें अपनी चाल चलन से कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अजीजों, हम चौकस रहें
कि ना सिर्फ हम सीधी चाल चलें बल्कि उन संगतियों में ना जाएं जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था उनका ईश्वर पेट है। कुछ लोग सिर्फ ईश्वर के लिए जीते हैं, अपने परमेश्वर के लिए जीते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने पेट के लिए जीते हैं। अजीजों, हमें अपने पेट के लिए नहीं, अजीजों, हमें ईश्वर के लिए जीना है। हमें परमेश्वर के लिए जीना है। हमें परमेश्वर के साथ वाचा बांधकर, उसके साथ खड़े होकर उसकी संगति में बढ़ते हुए जीना है। और 20वां पद हमें बताता है, पर हमारा प्रभु, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यह अजीजों जो हमारे कामों पर, हमारे शरीर का प्रभाव पड़ता है ना अजीजों, इसको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वास में बढ़ें और ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक देह होकर बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए बढ़ते चले जाएं। ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें पुकारें और उनके साथ बढ़ते चले जाएं। अजीजों, आज का वचन हम आपसे बांट कर यही कहना चाहते हैं कि समय है कि हम अपने कामों से, अपनी संगतियों से फिरें और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ें। वो आपका इंतजार कर रहे हैं और वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्य कहलाने के योग परमेश्वर हैं। आपको एक ऐसा नाम दिया गया है जो पूरी पृथ्वी पर महान है, जिस नाम के द्वारा प्रभु हमें जीवन मिलता है, जिस नाम के द्वारा हमें शांति मिलती है, जिस नाम के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है, जिस नाम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपने अपने बच्चों को इकट्ठा किया है। तेरी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियां, विशेष तौर पर जितने भी छोटे बच्चे प्रभु आपकी हज़ूरी में आए हैं, उन सबों को चाहते हैं कि आप नाम बा नाम बरकत और आशीष दें। उनकी दैनिक पढ़ाई में आप उनके साथ बने रहें। तमाम नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त अपने सरों को झुकाकर आपकी हज़ूरी में बैठे हैं। परमेश्वर, आप उनके जीवन को इस्तेमाल करें, तेरा वचन उनके जीवन में पूरा हो। ऐ जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। इसलिए तमाम जवान बच्चे, तमाम यूथ के बच्चे परमेश्वर तेरी महिमा कर सके और प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद करते रहेंगे। प्रार्थना करते हैं तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए जो प्रभु तेरी हज़ूरी में इस वक्त बैठे हैं। प्रभु उन सबों को नाम बा नाम बरकत और आशीष देना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जबकि इस वक्त पूरा संसार एक महामारी के चपेट में है परमेश्वर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में या घरों पर बीमार हैं, कमजोर हैं। परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो शिफा और चंगाई हासिल करें। परमेश्वर, तेरा वचन हमें बताता है कि अगर तुम मेरे वचन को सुनोगे, उसे मनन करोगे, उसे अपने जीवन में रखोगे, तो कोई भी ऐसी बीमारी जो मैंने मिस्रियों पर डाली है तुम्हारे नजदीक नहीं आने पाएगी। मैं तुम्हारे अनजन पर आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे रोगों से तुमको चंगाई दूंगा, तुम्हें शिफा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए जो लोग बीमारी की या कमजोरी की हालत में है, यीशु मसीह के नाम से शिफा और चंगाई हासिल करें। अगर कोई लाचारी की हालत में है, घर में परेशान है, दुखी है या बेरोजगार है या जीवन में समस्याओं से जूझ रहा है, परमेश्वर आप उनकी समस्याओं का निवारण करें, उन्हें आशीष दे, बरकत दे। जो लोग परमेश्वर परेशान हालत में हैं, आप उन्हें शांति, इत्मीनान और तसल्ली दें।
विशेष तौर पे हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया की बुजुर्ग लेडी के लिए परमेश्वर, जो प्रभु आपके नाम से जुड़ी हुई है। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर महेश की मम्मी मिसिस तारा देवी के लिए, जो गुजरे हफ्ते परमेश्वर उनको अचानक पैरालाइज का अटैक आया और वो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उन्हें शिफा मिली है, चंगाई मिली है। आपने उनको जीवन दिया, आपने उनको एक बड़ी बीमारी से बचाकर महफूज रखा। अभी जो भी कमजोरी उनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से वो तमाम कमजोरी जाती रहे। आप उनके साथ बने रहे, उनके पूरे परिवार को दुआ में लाते हुए उनके लिए आशीष और बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा परिवार एक साथ एक संगति में आपके नाम को धन्यवाद करे, आपसे दुआ प्रार्थना में लगा रहे, ताकि परमेश्वर उनकी दुआएं और प्रार्थनाएं और हमारी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों की दुआएं प्रार्थनाएं तेरी बेटी के लिए आशीष का कारण बन सके। और होने दीजिए या खुदावन कि उनका बीपी, उनका शुगर, उनका तमाम शरीर की कमजोरी यीशु मसीह के नाम से शिफा में बदल जाए, ताकि परमेश्वर उनके परिवार के द्वारा एक बड़ी गवाही हम सबों के जीवन में आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जो प्रभु आज पौलुस रसूल के द्वारा परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन में आना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने बेटे विलियम को आज इस्तेमाल किया है कि वो तेरे वचन के द्वारा हम सबों को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि और परमेश्वर आपके प्रेम के बारे में, आपकी मोहब्बत के बारे में, आपकी समर्थ के बारे में परमेश्वर बता सके, ताकि हम सब लोग प्रभु में बढ़ते चले जाएं और उस घमंड में बढ़े जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि यीशु मसीह पर घमंड करो, क्योंकि वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है और हमारा संभालने वाला परमेश्वर है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया की कलीसियाएं, तमाम पास्टर्स, तमाम तेरे सेवक, तमाम तेरे दास और तमाम तेरे कलीसिया के तमाम वो लोग जो इस वक्त अपने सरों को आपके जुरी में झुका कर बैठे हैं, उन सबों की दुआएं, प्रार्थनाएं परमेश्वर हम सबों के लिए आशीष का कारण बन सके और इसी प्रकार से तेरा वचन दुनिया के कोने कोने तक हर एक शख्स तक पहुंच सके, ताकि लोग सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें स्वतंत्र करके हमेशा की जीवन दे सके। हमने जो कुछ प्रभु आपसे मांगा पाया, मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटियां बख्श दे और जिस तरह हम अपने सब को माफ करते हैं, तू हमें कसम माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ और हमारी पूरी कलीसिया के साथ, तमाम बेटे बेटियों के साथ अब से हमेशा तक होती रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की। जय मसीह।